नमस्कार, मैं हूं मनीषा झा। आस्था के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में जब आप मंदिर जाएं तो पूजन सामग्री में क्या क्या होना चाहिए हमें बताएंगे आचार्य शास्त्री जी महाराज। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, जब हम पूजा करने जाएं, सावन में महादेव की पूजा करने जाएं, तो थाली में क्या क्या ऐसी सामग्री रखें कि महादेव उसे देखते ही खुश हो जाएं? जी नमस्कार। देखिए, हम किसी भी देव की उपासना करते हैं या आराधना करते हैं, किसी भी देवता के पास हम जाते हैं, चाहे उसमें शिव हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो या गणेश जी हो, कोई भी देवता हो, सर्वप्रथम तो हमारे मन की भावनाएं अति उत्तम होनी चाहिए। जब हम देवालय जाते हैं, देव स्थान में जाते हैं, तो हमारा तात्पर्य यह है कि हम परमात्मा की उपासना के लिए जा रहे हैं। वहाँ पे जाते ही कई बार मंदिरों में देखा जाता है, देव स्थानों में देखा जाता है कि लोग मंदिर में पूजा पाठ में अत्याधिक 1 या 2 या 3 मिनट समय लगाते हैं, परंतु वार्तालापों में घंटों खड़े रहते हैं। तो मंदिर आप जाइए, मंदिर में आपका बहुत ही सम्मानजनक प्रश्न है कि ऐसे टाइम पे हमें श्रावण मास में विशेषता शिव जी की आराधना में कौन कौन सी वस्तुएं चढ़ानी चाहिए, जिससे हमें उसका क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। हम एक तो थाली तैयार करें, उसमें छोटी छोटी कटोरियाँ बना लीजिए। आप एक कटोरी में जौ रख लीजिए, एक में काला तिल रख लीजिए, एक में चावल रख लीजिए, एक में समी पत्र रख लीजिए, एक में बिलपत्र रख लीजिए, एक में पीला चंदन, एक में सफ़ेद चंदन। इस तरह की वस्तुएं जो भी आपके पास उपलब्ध हैं, बेल का फल है, अकौए का आँख का पुष्प है, उसके बाद में धतूरा है, समी पत्र है, कमल का पुष्प है। इस तरीके की जो ये वस्तुएं हैं, विशेषतः शिव जी के लिए ही बनी हुई हैं। शिव जी इन सभी चीज़ों से अति प्रसन्न होते हैं। शिव जी के पास आप किस मनोकामना से जा रहे हैं, और इन सभी वस्तुओं के साथ साथ एक विशेष मनोकामना होती है। उस बात को जानना अति आवश्यक है कि आप घर की सुख शांति के लिए जा रहे हैं, या घर में किसी प्रकार की शारीरिक कष्ट निवारण की मनोकामना से जा रहे हैं, या वास्तव पे सिर्फ इसी तरह से जा रहे हैं कि जो जीवन चल रहा है इसी तरह चलता रहे, किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना आए। जरूरी नहीं है कि हर घर में किसी प्रकार की परेशानी हो। ईश्वर का बहुत ही शुभाशीर्वाद होता है उन घरों में जिन घरों में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती, वो लोग भी निरंतर मंदिर जाते हैं। तो आप इस सब वस्तुओं को लेकर जाएं। सर्वप्रथम वहाँ जा कर के देवादिदेव महादेवों को जल अर्पण करें। जल अर्पण करके इत्र जरूर रखिए। देवताओं को इत्र लगाना अति आवश्यक होता है, और इत्र लगाने से देवता प्रसन्न होते हैं। और इत्र लगाने का दूसरा भी बहुत ही अच्छा प्रभाव है कि अगर इत्र आप भगवान को चढ़ाते हैं तो इत्र लगाने से आपके शत्रु पराजय होते हैं। तो इत्र लगाने से शत्रु पराजय होते हैं, तो इत्र जरूर लगाइए। उसके बाद में तिल चढ़ाइए। तिल चढ़ाने से आपकी शारीरिक बाधाओं का निवारण होता है। फिर चावल चढ़ाइए, उसे अक्षत भी कहते हैं, उससे ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। उसके बाद में जौ चढ़ाइए, जौ चढ़ाने से सुख समृद्धि बढ़ती है। बिलपत्र चढ़ाइए, बिलपत्र से सुख समृद्धियाँ बढ़ती हैं, मनोकामनाएँ भी पूर्ण होती हैं। समी पत्र चढ़ाइए, कमल का पुष्प चढ़ाइए, आँख का पुष्प चढ़ाइए, बेल का फल चढ़ाइए, धतूरे का फल चढ़ाइए। इस तरह की, और साथ में जरूरी नहीं कि सब वस्तुएं आपने चढ़ाई हैं, उसके साथ आप भांग भी चढ़ा सकते हैं, परंतु देवादिदेव महादेव को प्रसाद भी अवश्य चढ़ाना चाहिए। जैसे कि हम फल में सेब ले जाएं, केला ले जाएं, हमने ऋतु फल कहते हैं। जिस तरह की ऋतु हो, जिस ऋतु के अनुसार जो फल उत्पन्न होता हो, उस फल को चढ़ाने से देवता अति प्रसन्न होते हैं। जैसे कि वर्तमान में केले हैं, आम हैं, सेब हैं, जो भी फल हों, इन फलों को चढ़ाइए भगवान को। जिन वस्तुओं को आप प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करते हैं या जो आपको अति प्रसन्न होते हैं, वही वस्तुएं देवताओं को चढ़ाइए। ज़्यादातर देखा जाता है कि लोग अपने घर में बहुत अच्छी अच्छी वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब देवालय या देवस्थान जाते हैं, वहाँ पर सिर्फ जाते कि पूजा ही तो करनी है, एक छोटा सा फल ले लेंगे या बगैर फल के ही जाकर के पूजा करके चले जाएंगे। तो आपने वहाँ पे अपने भावनाओं का खंडन किया। जिस तरीके से आप अपने जीवन में उपलब्धियाँ, सुंदर वस्तुओं का उपभोग करना चाहते हैं, तो वो तो देवों का देव है। उसको यदि आप अपनी पसंद से बढ़ के चीज़ चढ़ाएंगे तो आपकी मनोकामना का फल भी उतना ही प्रत्युत्तर होगा। जिस तरीके का आपका भाव होगा, अच्छे द्रव्य चढ़ाइए। देवालय में कोई अगर मंदिर में पुजारी बैठा है, उसको प्रसन्न कीजिए। जो आपकी श्रद्धा हो, जरूरी नहीं कि अत्यधिक हो, जो श्रद्धा हो उसको दान पुण्य कीजिए।
देवताओं को हमेशा ऐसी वस्तु समर्पण करनी चाहिए जो वस्तु हम सबसे ज़्यादा प्रिय मानते हो। हम जब भोजन करते हैं अपनी साथ थाली में हमेशा वही नैवेद्य उपस्थित करवाते हैं जो हमें अति प्रिय होती हैं, परंतु हम जब देवस्थान जाते हैं तो छोटा सा इतना सा आटा ले जाते हैं, इतनी सी दाल ले जाते हैं, एक छोटा सा फल ले जाते हैं और साथ में एक सिक्का ले जाते हैं। क्या वास्तविक रूप से आपकी यही क्षमता है? यदि आपकी यही क्षमता है तो ईश्वर आपको फल भी तो उसी प्रकार का प्रदान कराएगा। जाकी रही भावना जैसी ता देखी प्रभु मूरत तैसी, तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है कि जिस भावनाओं से देवताओं के समक्ष आप जाते हो सम्मुख, उस प्रकार का आपको फल प्राप्त होता है। तो अपनी भावनाओं को उसी तरह रखिए जैसी आपकी भावनाएं घर में हैं। आप अपने पुत्र पौत्री के लिए कितनी अच्छी अच्छी वस्तुएं लाते हैं। आप मंदिर जाते हैं, देवताओं को कोई अच्छा वस्त्र चढ़ाते हैं, तो कोशिश कीजिए कि जो वस्त्र आपको पसंद आता उससे बढ़ करके देवताओं को अर्पण कीजिए। जैसे कि यह प्रतिदिन नहीं होता है, ये श्रावण मास के सोमवार में होता है, या शिवरात्रि में होता है, या नाग पंचमी में, या फिर किसी विशेष त्यौहार में होता है। प्रतिदिन तो इतनी बड़ी पूजा कोई नहीं करता। तो आप सभी लोगों को यह मार्गदर्शन करा रहा हूं मैं कि आप देवताओं को वह वस्तुएं चढ़ाइए जिन वस्तुओं को आपको पता हो कि मैं इसका इच्छुक हूं, यह मुझे पसंद है। जिस तरीके की भावना आपकी है वही देवता आपकी भावनाओं में सम्मिलित है। तो देवादिदेव महादेव तो जल चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाता है, परंतु आपका सवाल था कि जी क्या क्या कैसे कैसे वस्तुएं चढ़ाने से देवता प्रसन्न होते हैं। तो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपने मन को भाने वाली वस्तुएं, इसलिए कि परमात्मा आपकी आत्मा में निवास करता है, आत्मा में ही परमात्मा होता है। तो जो आपकी आत्मा कहती है उसको रोकिए कदापि नहीं, वह कार्य अवश्य कीजिए। इसलिए कि जब देवताओं की बारी आती है या पूजा पाठ की आती है, वहाँ पे आपकी आत्मा की नहीं, वहाँ पे आपके मन का संचालन होता है। वहाँ मन चलता है आपका कि नहीं ये चीज़ महंगी वस्तु है, ये चीज़ ठीक नहीं है। उस समय आप अपने मन का संचालन करते हैं। तो भावनाओं में हमेशा आत्मा का संचालन कीजिए। मेरा आप सभी से निवेदन है कि परमात्मा आपके घर में इतनी सुख समृद्धि प्रदान करे, इतनी धन धान्य की वृद्धि करें, इतनी जनमानुष की वृद्धि करें कि आपके पास किसी चीज़ का अभाव ना हो, और देवताओं को भी आप ऐसी चीज़ अर्पण करें कि देवता उस चीज़ को देखते ही प्रसन्न हो, वो आपको तथास्तु दीर्घ आयु का वरदान प्राप्त करें। आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो आस्था के इस प्रोग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। आस्था से जुड़ी और भी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए ABN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।